तो अभी G20 सेशन ब्राज़ील में हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है G20 एक्चुअली में है क्या? सो G20 इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑफ 19 सॉवरेन कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। कोई भी चीज़ ऐसे तो बनती नहीं है, तो G20 क्यों बना? G20 इसलिए बना क्योंकि 1999 में वी हैड एन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये एक फोरम की तरह शुरू हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एंड फिनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू पार्टिसिपेट। बट इन 2008 इसको वो दर्जा मिला कि जो आज हम देखते हैं, दैट इट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल अराउंड द ग्लोब। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द मेंबर कंट्रीज ऑफ द G20। G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल एनुअली रोटेट करती है उसके मेंबर्स के बीच में। जैसे इस साल वो किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। इससे पहले इंडिया के पास थी। अब नेक्स्ट ईयर वो साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो यही उसकी वर्किंग का तरीका है, दैट इट वर्क्स इन एन एसोसिएशन कि पिछले साल किसके पास थी, इस साल किसके पास है और कमिंग ईयर में ये किसके पास प्रेसिडेंसी होगी। क्विक बैक देखना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली वर द लैंडमार्क्स इन द G20 सेशन जब हमने होस्ट करा था। हमारी थीम वासुदेव कुटुंबकम थी, जो कि महाउपनिषद से ली गई थी, जिसका मतलब सिंपल सा था, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लेकिन हमें सिर्फ लैंडमार्क्स इवेंट डिस्कस करने हैं। मोर ओवर इन द कमिंग वीडियो हम जो 19th G20 सेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग व्हाट वर द लैंडमार्क्स इवेंट इन द 18th G20 सेशन जो इंडिया ने कंडक्ट करा था, दैट टू द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन का ऐड हो जाना एज अ परमानेंट मेंबर इन G20, जिसमें इंडिया ने ही उस कंसेंसस को लीड करा था। जब हमने अफ्रीकन यूनियन को ऐड करा तो इससे फायदा क्या होता है? नाउ वी हैव ओपन न्यू डोर्स एंड एक्चुअली न्यू बाउंड्रीज फॉर ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इसकी भी शुरुआत इंडिया ने शुरू करी। इट एक्चुअली लीडेड इट। फाउंडिंग मेंबर्स 6 हैं और इसमें अगर देखा जाए इट्स यूएस, देन ब्राज़ील एंड देन इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशंस हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड एज वेल एज द कंज्यूमर्स ऑफ द बायोफ्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। This was actually a great attempt in counter-attacking the China's One Belt One Road initiative। किस तरीके से कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, देन सऊदी अरेबिया, UAE एंड फ्रांस, जर्मनी एंड इटली अलोंग विद USA। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे वाया रेलवे लाइंस एज वेल एज सी लेन्स, जिसके माध्यम से क्या होगा कि हम लोगों के पास इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बिल्ड कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम ये हम टॉकिंग अबाउट G20 जो कि फाइनेंसेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बात करता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट था जो वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर करा था, उसमें इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी। अब ये तारीफ हुई क्यों? सबसे पहले हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स हमारी पॉपुलेशन के पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँच पाएँ। So within 5 years, from 25% of financial inclusion, हम 80% financial inclusion कर पाए थे by जन धन आधार मोबाइल योजना, that is JAM। प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके माध्यम से जो कि 2015 में वो स्कीम लॉन्च हुई थी, वी हैव 400 मिलियन अकाउंट होल्डर्स, जिसमें से 59% विमेन है। और इससे हम लो इनकम जो वो पॉपुलेशन थी, हमने उसको गवर्नमेंट टू पीपल ट्रांसफर्स की जो बेनिफिशियरीज हैं 53 मिनिस्ट्रीज एंड अराउंड 300 स्कीम्स के थ्रू हम ट्रांसफर कर पाए, जिसकी वजह से हमारी 1.14% ऑफ GDP की सेविंग्स हमें प्रोवाइडेड हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, दैट अकाउंटेड 50% ऑफ द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया। So all these measures were lauded by the financial document report prepared by the World Bank। तो यही सारे हमने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पढ़े, दैट इज फ्रॉम द G20 हेल्ड लास्ट ईयर इन इंडिया। सून हम जो इस साल का G20 है, इसका इम्पैक्ट विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियोज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।